दाने दाने पर लिखा है। बोलो गोल मटोल गोलू भैया, बोलो दाने दाने पर लिखा है। चले बढ़िया, अच्छे लोगों को देख के एक अच्छी बात और सुनाते आपके लिए। खाने वाला अच्छा हो तो परोसने वाले को भी, अगर कोई बिना दांत वाला बैठा हो तो मूंग की दाल नो पानी और पातरी पातरी रोटली, हाँ ऊपर का पपड़ा पपड़ा, पातरी पातरी रोटली और मूंग की दाल नो मग की दाल नो पानी, और चूर देर मुकी दे हप्पा बप्पा वैसा दिया जाता। और कोई अच्छा हट्टा कट्टा हो तो, और जिस दिन आपको टेस्टी भोजन करना हो, रोज तो नहीं मिलता होगा, ये तो चैलेंज है, रोज तो आपको टेस्टी भोजन नहीं मिलता है। हाँ बोलो कुछ तो बताओ, मिलता है रोज टेस्टी? आपको नहीं मिलता होगा। खोटो बोलू नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे। तमे उधर मत देखो रामकली को, उधर देख रहे कि मेरी तरफ देख तो नहीं रही, धीरे से बोलूं फिर। कई लोग देख रहे कि हमारी है कि नहीं है। बोलो रोज तो टेस्टी नहीं मिलता होगा, कभी कभी तो ककड़ी और टमाटर की सलाद रखी, खा लो चुपचाप, दिमाग मत खाओ। ये अचार रोटी खाओ, पापड़ रोटी खाओ, बस आराम से। रोज तो टेस्टी भोजन नहीं मिलता। नमो सिद्धाराम, बोलो रोज मिलता है टेस्टी? हाँ जल्दी जोर से फटाफट, नहीं मिलता ना रोज। कितनी खराब गत करके रखी तुम्हारी, आपको मिलता रोज टेस्टी? नहीं मिलता। सब हम ही को देख रहे हैं कि महाराज जी की मजी है, महाराज जी के आचर्षी की मजे है। तो मैंने तो पहले ही बोला, आचार्यों की चकाचक। तुमको तो एक ही थाली में सब करना पड़ता है, हमको तो जितने लोग रहते उतनी थाली रहती है, और जिनको थाली पकड़ने नहीं मिलती उनका मुंह लटक जाता। वही महाराज जी के खास है, पकड़ लो। हमको तो एक चमची पकड़ाते हैं बस, उनको पूरा कटोरा दे दिया, तो उनका पुण्य कटोरा जैसा है और तुम्हारा पुण्य चमची जैसा है। तुम पुण्य कमाओ, कटोरा है, पूरी थाली काजू की दे दी, सब दे दिया, उनको तो पूरी थाली पकड़ा देते। भैया ध्यान रख करके चला, टेस्टी भोजन रोज मिलता है हसमुख जी? नहीं मिलता। आप तो महादुखी हो, आपको रोज नहीं मिलता होगा। बहू कहती होगी समझौता कर लो, करना पड़ता, कहीं करो। टेस्टी भोजन तो आपको उस दिन मिलता है जिस दिन इनके पीहर के लोग आते हैं। बात થઈ गई अपनी अपनी। टेस्टी भोजन तो जब मिलता है जब इनके, मैं तो ठोक के बोला, मुझे डर नहीं है, हम भी इनके पीहरी के हैं। जब टेस्टी भाई आए, बहन आए इनके, आप देखो फिर, ओ क्या मसाला, क्या छौंका, क्या पापड़ो, क्या पापड़, क्या अचार, क्या सब्जी, क्या जीरा, क्या धनिया, बनाने का इनका तरीका, ओहो, मुंह फुला फुला के बनाते। तो रोटी तो यूं फूलती है, गरम गरम, घी से नरम नरम, तरम तरम, उस दिन मिलता है। भैया ध्यान रख के चलना, दाने दाने पर लिखा है, जोर से, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोगों को आदत होती है, चना रहते ना, चना कभी खाए? चना चोर गरम बाबू, चना चोर गरम, मजेदार। ओहो, डोकरी भी देखो मजेदार, बहुत रंगीन डोकरी है। तो भैया वो चना वो आज ऐसे खा रहा, देखो इधर देखो, लोग खड़े होके ऐसे खाते। कैसे खाते हैं? हाथ तो करो, मैं ही सब कुछ करूं। अब तो सुधर जाओ कम से कम। 3 महीने निकल गए चौमासिक, 8 पक्ष निष्पक्ष निकल गए, एक पक्ष के बस अंतिम ओवर चल रहा है। फिर भी नॉट आउट ही लौटूंगा, कोई क्रीच आउट नहीं, रन आउट नहीं। बोलो, दाने दाने पर लिखा है। और ऐसे चना खा रहा था, ऐसे चना खा, फेंक ऐसे, बोलो हाँ करो, हाँ ऐसे जोर से, अभी कुछ लोगों ने बेईमान कर रहे, वो आतंकवादी है, बाकी सब संत दादी करो, लेकिन जिनके दांत नकली हैं वो संभल के करें ना, नीचे आ जाए वो। हाँ बोलो,
नहीं अभी आपको नहीं आया, आपने गलत किया, फिर से ऐसे नीचे करो, वहां देता। हाँ, उनको लग रहा कि हमारी बिंदी ना निकल जाए। हाँ बोलो आ। ऐसे चला, उसने खाया तो एक चना बदमाश था उसमें, चना चोर गरम, एक चना बदमाश था उसमें। वो उस चना ने कहा कि तुम ऐसा फेंक फेंक के खाते हो, हम मुंह में न जाके नाक में घुसेंगी तुम्हारी। वो चना कहां घुस गया? बोलो कहां घुस गया? बोलना कहां घुस गया? नाक में घुस गया। अब नाक में दाने दाने पर लिखा है, बोलो दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम। वो नाक में घुस गया तो पहले आदमी क्या करता? खुद की डॉक्टरी खुद के घर में करता। उसने ए वाली उंगली नाक में पहले जाती है, उसमें खकोरा तो चना क्या हो गया और ऊपर। ठीक है, अभी तो हम बाहर दालान में बैठे थे, अब बेडरूम में जाएंगे, तो और ऊपर बेडरूम में चला गया। तो उन्होंने तो ना ऐसा और दबाया, बोले ठीक है। अब बेडरूम में दरवाजे पर बैठे थे, अब डिल्लप के गद्दे पर और चढ़ गया ऊपर, और उसको थोड़ा सा क्या है आरओ का पानी मिला। आरओ का पानी मिला तो चना क्या हो गया? चना फूल गया। अब फूल गया, अब खूब दबाया, डॉक्टर को देखा, दाने दाने पर लिखा है, बोलो ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो बहुत दबाया, अब बहुत उसने किया, लेकिन वो चना तो बदमाश था। बोले निकालो, तुम्हारे बाप में दम हो तो। हम निकले ही नहीं वो। अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला भैया यहाँ का मामला नहीं है, आप तो यहाँ से बड़ौदा जाओ। अब बड़ौदा चला गया, डॉक्टर ने इधर उधर खकोया, दाने दाने पर लिखा है दुखी होने की आवश्यकता, बोलो दाऊद की रानी छेलना हो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और डॉक्टर ने मना कर दिया तो अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में साईं बाग में डॉक्टर को देखा है। डॉक्टर ने कहा भैया यहाँ का मामला नहीं है, चना निकालने का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बॉम्बे में है, दाने दाने पर लिखा है। अब वो बॉम्बे गया, चौपाटी पर गया तो पूछ रहा था किसी से कि भैया चना निकालने वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कौन सा है? तो उसने बताया टेम्पू वाले से बात करो। वो टेम्पू वाले से बात कर, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जैसे उसने टेम्पू वाले से कितना रुपए लोगे, तो उसने कहा कि भैया उस अस्पताल तक आपको जाने के लिए 500 रुपये लगेंगे। तो भाव कर रहा था कि भैया 400 रुपये में ले चलो, 300 रुपये में ले। बोला नहीं भैया नहीं चलेगा हमको। तो उसको क्या है, अचानक ऐसा हाथ लगा, उसके नाक पर ऐसा हाथ लगा, दाने दाने पर लिखा है जागते रहो, बोलो जागते रहो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसने ऐसे हाथ लगाया, जोर से बोलो ना। आप मेरे जैसी तो आप ले ही नहीं सकते हो, जिसे मेरे जैसी छींक लेना है उसे एकांतर उपवास करना पड़ेगा 4 महीने। जोर से उसको जोर से छींक आई तो वो चना निकल करके नीचे गिर गया, टेम्पू के नीचे गिरा। और जैसे ही गिरा वहां से एक मुर्गी आई और उस मुर्गी ने चने के दाने को दबाया और लेकर के वो चली गई। दाने दाने पर लिखा है उस दाने पर, बोलो ना उस दाने पर उस मुर्गी का नाम लिखा था। इसलिए दाहोद में नहीं निकला, इसलिए बड़ौदा में नहीं निकला, इसलिए अहमदाबाद में नहीं निकला। कहां निकला? टेम्पू वाला बोल रहा भैया 200 रुपए दे, बोले हमें जाना ही नहीं। अब टेम्पू वाला बोले भैया 200 रुपए, बोले हमें जाना नहीं। बोले 100 रुपए दे देना, बोले जाना ही नहीं हमको। बोले 50 रुपए दे देना, बोले जाना ही नहीं। बोले क्यों? हमारा दाना निकल गया। बोले तुम्हारा दाना निकल गया, हमारा दाना तो फंस गया। हमारा दाना निकल गया, तुम्हारा दाना फंस गया। दाने दाने पर लिखा है। एक और सुनाओ? हाँ बोलो तो सुनाओ, आकुलता नहीं करना। आनंद से प्रवचन कैदी बन के नहीं, श्रोता बन के सुनो। आकुलता नहीं करना। बोलो आकुलता, बोलो आकुलता। जिसने तन दिया है वो कफन भी देगा। बोलो जिसने, बोलो जिसने, बोलो ना मौन मत रहो। नित्य निरंजन
क्या करोगे दांत नहीं तो मंजन। बोलो जिसने तन दिया है वो कफन भी देगा। बोलो जिसने तन दिया है वो कफन भी देगा। जिसने दांत दिए हैं वो चुनने के लिए दाने भी देगा। चश्मा लगाने को आंखें मत बेचना, चश्मा लगाने को आंखें मत बेचना। जीती जागती घटना है। सद्ज्ञान जिसको होता है वो कभी परेशान नहीं होता है। मेरा एक चौके में पड़गान नहीं हो रहा था काफी दिन से। एक 3-4 साल का बच्चा रोज पड़गाने के लिए खड़ा हो रहा था और बोल रहा था नमोत्तु 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 माद्दी नमोत्तु माद्दी नमोत्तु माद्दी आत्तो 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 तो मैं जातो आओ पड़गाता रहा। मेरा पड़गान नहीं हुआ। फिर भी वो 4 दिन से पड़गा रहा था। मैं जा रहा था, उसको लांग करके निकल जाता था। पर एक दिन मुझे बच्चे पर ऐसा लगा कि उस बच्चे से मैं पड़गूंगा। जैसे ही मैं बच्चे से पड़गा उसने परिक्रमा लगाई और लेकर के साथ साथ आगे आगे दौड़ता दौड़ता साथ में माजी आ रहे। बोलो माजी, महाराज जी नहीं, माजी आ रहे। और पहुंच गए। आहार चालू हो गया। घर पर पहुंचने के बाद वो पापा की बार बार धोती खींचे, हमको भी दिलाओ ना, हमको भी दिलाओ ना, हमको भी दिलाओ। अब 8 साल के पहले के बच्चे से आहार ले नहीं सकते हैं, वो 4 साल का बच्चा दे नहीं सकता है। तो वो नीचे उसको बिठा दिया, बैठ जाओ। आहार चल रहा था, कोई नमकीन दे रहा था, कोई पापड़ दे रहा था, कोई शेंगड़ दाना दे रहा था। तो क्या बस सोदते हैं तो कुछ कुछ क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरता गया, कुछ बाल्टी से बाहर गिर जाता है। वो नीचे आराम से पालती लगा करके बैठा है और नीचे जो मूंगफली के दाने, जो काजू किशमिश नमकीन गिर रहे, वो बीन बीन की आराम से क्या कर रहा है। तुम मत खाने को बैठ जाना, तुम सेटिंग में रहते हो कि ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए। वो तो सब कुछ कर ले, भगवान ही मालिक है। अब उस एक एक दाना बीन बीन के खाता रहा। अब मेरा हार चलता, मैंने नहीं देखा नीचे क्या हो रहा है। हमें अपने में मस्त, वो अपने में मस्त। बोले ठीक है तुम नहीं ले रहे तो नीचे से हम ले रहे। फिर अब वो लेता रहा। मैंने बाद में सोचा कि वो 10 पैसा कहाँ गया, इधर देखा दिखाई नहीं। फिर मैंने अचानक नीचे देखा, मैंने नीचे देखा और उसी समय उसने नीचे से ऊपर देखा और उसने मेरे को यूं किया। उसने मेरे को, इधर भी बता दूं ना, सबको बताना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता। आज तो कोई बात नहीं, कल की भी तो चिंता करना। उसने मेरे को नीचे से आंखों से यूं किया। उसने संकेत दिया तुम ऊपर लगे रहो, हम ऊपर तुम संभालो, नीचे का हम संभाले। और मुस्कुरा रहा, कोई हिचक नहीं है। जो भी गिर रहा है उसे बीन बीन करके क्या कर रहा है, खा रहा है, आराम से बैठा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस दिन मुझे पता चला दाने दाने पर लिखा है। मैंने गिराया नहीं। मैंने, अगर साधु जानबूझ करके गिराता तो महापाप है। साधु को यदि कोई अंजलि में गिरास देता है और साधु अगर सब श्रावक को थोड़ा थोड़ा बटार दे, आप पूछो जो बेचारा मेहनत करके केला लाया है, आम लाया है, पपीता लाया है, कितने मेहनत से मानस श्री को आहार में दूंगा रत्नात्रय धर्म के निमित्त से। अभी आपने देखा कोई विद्वान कल आहार दे रहा था, वो विद्वान बोल रहे थे रत्नात्रय हेतु मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। किस लिए? इसलिए हे स्वामी, बोलो हे स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार शुद्ध। बस दाहोद के लोग यही सब फ्री हो जाते। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, रत्नात्रय हेतु मेरे द्वारा आहार ग्रहण कीजिएगा। पता चला कि दाने दाने पर साधु गिराता नहीं है, सहजता से गिर जाता है। साधु बटारता नहीं है, किसी ने दिया तो सबको
थोड़ा 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 सबको दे दिया। झूठा तो चाहे साधु का झूठा हो, चाहे श्रावक का झूठा हो, झूठा तो प्रसाद वो कहलाता। जो चम्मच से दिया गया, हाथ से दिया, अलग रखा गया, वो प्रसाद कहलाता है। दाने दाने पर लिखा है, बोलो दाने दाने पर लिखा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुओं से ही सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। भोगो भोग के अतिचारों में ये बतलाया था कि जो अनिष्ट पदार्थ हैं, अनिष्ट वस्तुएं सेवन करने अयोग्य हैं, जो वस्तु अनिष्ट हैं, हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उनका सेवन नहीं करना, उसको छोड़ देना। जो अपचन है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गैस उत्पन्न करती हैं, सिर दर्द के हेतु हैं, ऐसी अपचन वस्तुओं का क्या करना, त्याग करना। और जो अयोग्य हैं उन्हें भी छोड़ देना। ऐसे जो अनेक प्रकार की विषयों में भोगो हुआ जो पदार्थ अनिष्ट है उनका त्याग करना। शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले उनको छोड़ना। प्रगति के विरुद्ध है उनका भी क्या करना, त्याग करना। निर्वित्त उन आशी क्या होना, उन पदार्थों को छोड़ना। विषय रूपी विष की उपेक्षा क्या करना, जो विषय रूपी विष है उनकी उपेक्षा करना। भोगे हुए का बार बार चिंतन नहीं करना। क्या नहीं करना, जो भोगा है उसकी बार बार क्या नहीं करना, उसका भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन। और वर्तमान काल में विषयों की लंपटता, कई लोग आते बोले महाराज जी कूलर लगवा लो, एसी लगवा लो। भैया मत बिगाड़ो मेरी आदत, बोलो मत बिगाड़ो। इन सब चीजों से मैं इन सब चीजों का परहेज क्यों करता हूं, उसका हेतु ये है भैया समाधि के काल में पता नहीं गर्मी में हो या सर्दी में हो, जिस समय समाधि का काल चल रहा था उसी समय लाइट चली गई और एसी वाला 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकता है। एक कूलर वाला बिना कूलर की एक कूलता है, उसके बिना भैया मरे जा रहे, भैया मरे जा रहे, भैया मरे जा रहे। कुछ तो कुछ करो व्यवस्था। भैया ध्यान रख करके चलना, ऐसे जीवन में ध्यान रख के चलो। साधु अपनी साधना करता है, तपस्या करता है, आराधना करता है। वर्तमान में भोगों में लंपटता नहीं रखना, आगामी काल में भोगों की आकांक्षा नहीं करना, भोगे हुए भोगों का अनुभव नहीं करना, चिंतन नहीं करना। ये 5 प्रकार के अतिचार कहे। साधु अत्यंत निर्मल होता है। बहुत सारे लोग बैठते बोलते हैं आहार के बाद, महाराज जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पर मैं नहीं बैठता हूं। बस छिल्ले बात छे, बोलो बस, बोलो बस, नमो सिद्धाड़म। छिल्ले बात छे लोग निवेदन करते महाराज जी 5 मिनट, नमो सिद्धाड़म, बोलो महाराज जी 5 मिनट बैठ जाओ, पर मैं क्यों नहीं बैठता हूं, मैं नहीं बैठता। यथा योग्य यथा शक्ति जितना शक्य हो संयम धर्म का पालन करना, जिससे हमारी आत्मा अनादि काल से संसार में जो भटक रही है वो भटकर हमारा क्या हो, समाप्त हो, आत्म शांति की मुझे प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ।